जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय वर्मा 6666 में। तो आज दोस्तों हम लोग एक धमाकेदार वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम की सीरीज जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम में प्रश्न नंबर 100 है आपका। कह रहा है 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या दिया गया है और x का मान बड़ा होगा y से यदि 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, 64x 2 9y 6 कह रहा है 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य है अर्थात कहने का मतलब 8 से भी होगा और 9 से भी विभाज्य होगी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 8 के विभाजिता का रूल देखेंगे। 8 का विभाजिता का रूल होता है यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अर्थात 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या जो है 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर 9y 6 है तो y के स्थान पे यदि हम 3 लेते हैं तो ये 936 बनेगा। 8 से अगर भाग देते हैं, 8 का 8 बचा हासिल 1, आइए 3, 8 का 8 फिर 5 हो गया, 8 7 56, अर्थात ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 3 रखने पर। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यहाँ पर y के स्थान पर 3 मान हो सकता है। आगे अब देखेंगे, हो सकता है अगर यहाँ पे हम लोग एक बार अगर 7 रखें तब भी हो सकता है, लेकिन हाँ 7 रखने पर भी हो जाएगा क्योंकि 8 का 8 एक हासिल 8 दूनी 16 एक, फिर यहाँ बचा हासिल 16 होगा तो 8 दूनी 16। तो ध्यान दीजिए 3 पे और 7 पे देखना है। आप किससे देखना है, 9 से। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा मान 3 है, ये 64 x 2 9 y के स्थान पे 3 6, तो 9 का मतलब ये होता है कि दिए गए जो संख्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या दिया गया संख्या 9 से विभाजित होगा। तो ये 9 हो गया, 6 3 9, फिर 6 4 10 2 12, 12 का फिर डिजिट सम करेंगे तो 3 होगा प्लस x, अर्थात वही x के स्थान पे कितने की कमी है, तो आप कहेंगे कि 6, 6 प्लस 3 मिलाएंगे तो 9, जो ये क्या होगा 9 जो है 9 से विभाजित होगा। अगर हम लोग 7 रखते, 7 रख करके देख लेते हैं, ये 9 7 2 9, 6 6 12 और 12 4 16, 16 का मतलब 7। अब x के स्थान पे 2, अब अगर इसमें हम मान रखते हैं 2, पहला वाला मान जो आया है आपका वो आया था 6, 6 अगर रखते हैं फिर माइनस 3, y का मान कितना है 3 आया था यहाँ, 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9, घटाएंगे आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर x के मान 2 लेंगे और y के मान जो है आपका 3 आया था अगर लेते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, माइनस 5। तो माइनस 5 ऑप्शन में नहीं है, या तो अगर इसको हम 9 में ऐड करते माइनस को तो 4 आता, जबकि 4 भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हल करने पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101 होगा। प्रश्न नंबर 101, प्रश्न नंबर 101, हाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 101 है, यदि 8 अंकों की कोई संख्या दिया गया है, वो संख्या है 30 x 55 8 y 2, ये कह रहा है 88 से विभाज्य। 88 से विभाज्य होने का मतलब 8 से भी और 11 से भी। अभी हम लोग देखें कि 8 का जो रूल होता है वो लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होता है तो दिया गया जो संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। और 11 का रूल कहता है कि सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग माइनस डिफरेंट कर सकते हो, विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग जो है
उनका अंतर होना चाहिए 0 या तो 11 के बराबर, 11 का गुणन में भी कर सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 8y2 में देखें, y के स्थान पे अगर 3 लेते हैं तो 8 का 8, 8 चौक 32, जो कि ये क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, अर्थात y का जो मान मिला वो 3 मिला। अब ध्यान दीजिए, 11 का रूल ये कहता है कि सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे आए हुए अंकों का अंतर कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो है 0 होना चाहिए, अंतर 0 या 11। तो ध्यान दीजिए, 3 x 5y, फिर अंतर 0 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 2 बराबर 0 या तो 11। y का जो मान मिला है वो 3 मिला है, 5 3 8 प्लस x, y का मान 3, अंतर 8 2 10 5 15, यहाँ 0 या तो 11, 8 3 11 प्लस x, अंतर 15, 0 या 11। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 15 आया, तो हम कह सकते हैं कि अगर 15 में 11 जाएगा तो आ जाएगा 4, और इधर अगर इसको 0 लेते हैं तो ये हो जाएगी x बराबर 4। x बराबर 4 आ गया, y बराबर 3। अब आपसे पूछा है ये, तो आप कह सकते हैं 6x का मान 4 और प्लस 6y का मान 3, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 42। आपका सही उत्तर 42 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 102। कह रहा है 10 अंकों की एक संख्या, ये 10 अंकों की एक संख्या है, 1 2 2 0 x 5 5 8 y 2 है, यदि 88 से विभाज्य है। फिर अब हम लोग 88 का जो विभाजिता का रूल है, अर्थात 8 और 11, उसको देखेंगे और उसी के अनुसार x प्लस वाई का यहाँ जो x और y का मान निकलेगा, y और x का, वही यहाँ रखना है, उसके बाद उत्तर हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए, 122 0 x 5 5 8 y 2, अब ये किससे विभाजित होता है भैया, आप कहेंगे कि 88 से, तो कह सकते हैं कि 11 8 88, 11 से भी और 8 से भी। तो ध्यान दीजिए, ये लास्ट के 3 डिजिट अगर लेते हैं, अगर यहाँ y के स्थान पर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 832। 832 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 का 8, 8 चौक 32। अब ध्यान दीजिए, अगर y का मान हम लोग 3 लिए, अब 11 का रूल देखेंगे कि जो विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग डिफरेंट सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग का जो अंतर होगा टोटल का, वो 0 या तो 11 है। तो ध्यान दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 5 प्लस y, और फिर इधर आगे है नहीं, अंतर 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, या तो अंतर 0 हो या तो 11। तो ध्यान दीजिए, आगे y के स्थान पे आया हुआ मान जो है वो आपका 3 है, तो 1 और 2 3 और 5 8 प्लस x, और y के स्थान पे आया मान कितना है 3, यहाँ 5 2 7, 7 2 9 8 17 हो जाएगा, 0 या 11, 8 और 3 11 प्लस x माइनस कह सकते हैं 17, तो 0 रखेंगे, 11 में से 17 अगर निकलता है तो कितना, माइनस में 6 बचता है, x का मान 6। अब यही मान जो है x प्लस वाई का मान पूछा है, तो x का मान कितना निकला भैया 6, y का मान 3, दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9, आपका सही उत्तर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 103 है। कह रहा है संख्या संख्या दिया गया है 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। तो 8 से विभाज्य कह रहा है 8 से विभाज्य हो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है एक अंक की वो होती है 9। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए लास्ट के 3 अंक लेंगे *48। अब अगर यहाँ पे हम लोग 9 रखते हैं तो 9 से नहीं कटेगा। 8 रखते हैं तो 8 से कट जाएगा, मतलब 8 1 जा 8, 8 4 जा 8 6 जा 48 होगा ना, 4 नहीं। तो कहने का मतलब 8 का 8, 8 6 48, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 8। आपका उत्तर ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए आपके सामने अगला प्रश्न दे रहा है जब 200 को एक धन पूर्णांक यक्ष से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए कह रहा है यक्ष से विभाजित किया जाता है 200 को यक्ष से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 8। तो कह रहा है यक्ष के कितने मान संभव होंगे। तो बताना है यक्ष के कितने मान संभव होंगे। तो ध्यान दीजिए तो कह रहा है यक्ष के कितने मान संभव होंगे। तो कहने का मतलब यक्ष का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे शेषफल को इसमें घटाना पड़ेगा। तो शेषफल आप घटाते हैं तो 192 मिलता है। अब ध्यान दीजिए आप 192 मिला तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसे 2 से भाग करिए। 2 से भाग करेंगे 2 9 18 और 1 हासिल 2 छंग 12, फिर 2 से आप भाग करिए। 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए। 2 1 का 2, 2 दूना 4, अर्थात 1 96 हो जाएगा, 1 48, 1 24, 1 12। तो यहाँ पे 4 मिल चुकी हैं। अब 3 से इसे विभाजित करिए। 3 छक 18 और 1 3 चौक 12, फिर 3 से कटेगा नहीं तो कहने का मतलब ये कि हो जाएगा। फिर 4 से अगर देखते हैं तो 4 से कट जाएगा। 4 1 का 4, 4 छंग 24, हमको 2 अंक तक ले आना है, उसके नीचे नहीं आना है। तो कहने का मतलब 2 यहाँ मिल गए। और अब अगर 6 से देखते हैं इसको 192 को 6 से भाग करते हैं तो 6 3 18 और 1 हासिल 6 दूनी 12। अगर आप इसको अगर भाग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंक में आ जाएगा और दशमलव में जाएगा, तो इसको छोड़ देना है। और अगर 8 की बात करते हैं 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये आया हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको नहीं लेना है। 9 से तो कटेगा नहीं, 9 दूना 18, ये 10 से कटने का कोई सवाल नहीं, 11 से नहीं 12 से कट जाएगा। तो 12 से अगर कटता है 12 1 का 12 और ये 7 12 छंग 72, तो एक ये हो जाएगा। यहाँ 16 भी है तो 16 भी है, तो कहीं ना कहीं एक आपका कम है, अर्थात कह सकते हैं एक ये यही हो जाएगा 192। 192 यक्स के कितने मान संभव होंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया, एक और होगा 16, 16 का 16, 16 दूना 32। अगर 24 से काटते हैं 12 से कट जाना चाहिए, 12 का 12, 12 छंग 72, तो अर्थात 72 से कटना होगा तो कट जाएगा। अगर 2 6 दूनी 12, अगर 4 4 से नहीं कटेगा, 72 से अगर जा रहा है तो 3 होना चाहिए, लेकिन कट नहीं रहा है। एक हो जाएगा 96 48 24 12 और इधर 64 16 32, एक और आपका है वो होगा 24 24 है 48 96 72 को अगर देखें तो 92 पहुंचाने के लिए 3 6 से करेंगे
तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। एक मान और है आपको, एक मान आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, इसमें मिस्टेक हो रहा है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपका 105 नंबर है। 105 नंबर का रहा, यदि 708 यक्स 6y 8z 9 वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाजित होती है। 7 8 यक्स 6y 8z 9, तो ये किससे विभाजित होती है? 99 से। 99 से विभाजित होने का मतलब आपका ये 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, 11 9 99 हो जाएगा। तो 9 का जो रूल होता है वो होता है कि सभी अंकों का योग, अर्थात सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए, बराबर 9 भी हो तो चलेगा। 9, ये 9 कैंसिल हो गया, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29 हो जाएगा। 29 प्लस यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 9। अगर यहाँ देखें तो ये 9 कैंसिल हो गया, 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। पक्षांतर करेंगे आप, ये आ जाएगा 9 माइनस 2 बराबर कितना? 7। आपका सही उत्तर हो जाएगा 7, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं दिया है। हाँ, आगे देखिए, हो सकता है आपका जो मान 9 2 घटाने पे 7 आया है, तो आप इसमें 9 को जोड़ दीजिए एक बार, 9 7 16 भी हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें देखें तो इसका डिजिट सम के अनुसार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो 7 आया है तो 6 1 7 भी हो जाएगा, अर्थात 16 और 9 7 16 हो जाएगा आपका। आगे अगर 9 प्लस करते हैं तो 25 हो जाएगा, या तो 25 भी हो सकती है। आगे अगर 9 करते हैं तो आगे 64, हाँ मतलब 34, तो ये भी हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। अगर ऑप्शन में 16 की जगह 25 होता तो आप 25 भी कर सकते थे। 34 अगर होता तो आपका उत्तर 34 भी होता, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 106 है। कह रहा है संख्या 94 स्टार 2357 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए? 11 से विभाज्य होने का मतलब आपको अभी बताया कि 11 का जो विभाजिता का रूल है ये है कि विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग डिफरेंट सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग बराबर 0 या तो 11 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 9 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 7, अंतर करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 5, या तो 0 होना चाहिए या 11। ध्यान दीजिए, 9 3 12 और 12 7 19 हो जाएगा प्लस स्टार। यहाँ अंतर 4 2 6 6 5 11 बराबर 0 या 11। तो ध्यान दीजिए, अगर इधर देखते हैं तो स्टार प्लस 11 अगर घटता है तो ये कितना हो जाएगा? 8। अब अगर ये 8 आ गया है प्लस में तो आपको यहाँ 11 लेना पड़ेगा। ये स्टार की जगह 11 माइनस 8 बराबर 3, तो स्टार की जगह आपका उत्तर क्या होगा? 3 हो जाएगा। सही उत्तर 3 होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 107 नंबर का रहा है। यदि 6 अंकों वाली संख्याएं यक्स यक्स दिया है 35 624 और 1257y4, ये क्रमशः करा 11 और 72, ये 11 से विभाजित होती है, ये 72 से विभाजित होती है। तो 72 से विभाजित होने का मतलब 8 और ये 9, 8 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से। तो यहाँ देखें 7y4 में y के स्थान पे यदि हम लोग
3 मान लेते हैं तो नहीं होगा, अगर 4 लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 8 9 72 हासिल 2 बचा 8 3 24। तो y के स्थान पर 4 और कोई मान अगर लेना चाहें तो देख लें। 8 9 72 अगर 8 लेते हैं तो y के स्थान पे अगर 8 भी लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। 8 9 72 हासिल बचा 6 और ये 64 हो गया, 8 28 64। तो ध्यान दीजिए अब क्या कर रहा है, अगर 8 लिया जाएगा तो यहाँ 12 5 7 4 4 ये हो गया, दूसरा हो जाएगा 12 5 7 8 4। और ये किससे कटना चाहिए, अगर ये 8 से विभाजित होते हैं या तो बराबर सॉरी या तो बराबर 9 आ जाए या तो पूरा कैंसिल। तो ध्यान दीजिए 5 और 4 9 7 2 9, ये 4 1 5 आ गया, ये विभाजिता यही कहा है। आपसे देख लीजिए एक बार, अगर प्रश्न मिस्टेक हो तो उसको यही सॉल्व हो जाएगा। 5 4 9 7 2 9 और 8 1 9, तो ये विभाजित किससे हो रहा है, 8 रखने पर। y का मान 8 रखने पर विभाजित हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए x प्लस 5 प्लस 2, ये डिफरेंट 3 6 4 3 6 4 बराबर 0 या तो 11। x प्लस 7 डिफरेंट 6 3 9 9 4 13 बराबर 0, 0 करना पड़ेगा और एक खट के कितना हो जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा आपका। अब मान क्या पूछा है आपसे, 5x, x का मान 6 यहाँ रखिए 2, y का मान कितना आया है, y का मान कितना रखा गया था 8, तो y का मान 8 रखने पर मिला था। 6 पंचे 30 माइनस 8 दूनी 16, घटाएंगे तो कितना मिलेगा 14। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। आपका प्रश्न है, यदि संख्या 687 x 29 कामा दिया है 9 से विभाज्य हो तो 2x का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 6 8 7 x 2 9, ये 9 से विभाजित होने का बताया है, तो x के स्थान पे आप आसानी से बता सकते हैं। 9 ये कैंसिल, 7 2 9, 8 6 14, 8 6 14 का डिजिट सम करेंगे तो 5, और इसमें अगर x के स्थान पे 4 रखते हैं तो 9 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कहा है आपसे 2x का, तो 2 इंटू 4, 4 दूनी 8। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये छोटा प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 1005 x 4 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो, ये किससे 8 से, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, तो सबसे छोटा पूर्णांक आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम 0 रखते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो होता है 0 1 0 से स्टार्ट होता है पूर्णांक ना, 0 से चलता है प्लस की ओर, फिर माइनस भी रहता है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो दो होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, तो माइनस भी लगा सकते हैं आप, माइनस की तरफ भी जाएंगे और प्लस की तरफ भी। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर ये 504 रखा जा रहा है, 8 से विभाजित करिए, 8 6 48 हासिल 2, 8 3 24, इसका मतलब ये क्या होगा, 8 से कैंसिल हो जा रहा है। अगर आप यहाँ सबसे छोटा पूर्णांक नहीं कहा होता तो हमको एक और ज्ञात करना पड़ता, तब जा करके हम बताते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक जो होता ये हो जाता, क्योंकि 8 7 56 हासिल 2, 8 3 24। अगर सबसे बड़ा पूर्णांक पूछता, सबसे बड़ा, तो उत्तर आता आपका 8, और छोटा पूछा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
देखिए अगला प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर दिया है, शेष बचता है, अर्थात आपको बताना है कि शेष कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कह रहा है 68 से भाग देना है, आप 68 से भाग दे दीजिए। ध्यान दीजिए 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 68 माइनस 1, 68 माइनस 1 बराबर 67, 68 में से 1 घटाएंगे तो 67 हो जाएगा, और प्लस इसी प्रकार से यहाँ 68 माइनस 1। ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे, आप 68 से 68 68 ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ शेष 0 बच गया, ये भी शेष 0 हो गया। अब माइनस 1 की पावर 67, माइनस 1 की पावर 67 और माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 67 का मतलब कितना होगा, माइनस 1 और प्लस फिर यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे आपका ये क्या होगा माइनस, तो -2 हो जाएगा। तो कभी जो शेष है वो माइनस में नहीं आता है, इसलिए आप क्या करेंगे 68 में से -2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66। सही उत्तर आपका 66 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अगला है प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला है 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। तो ध्यान दीजिए 2 की पावर 16 और -1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 4 -1, तो 2 की पावर 4 को लिख सकते हो 16, 16 की पावर 4 -1, 16 को लिख सकते हो 17 -1, 17 में से 1 जाएगा 16 बचेगा आपका। तो यहाँ कह सकते हैं कि 17 से भाग देने पर ये क्या होगा, विभाज्य होगा, मतलब 2 की पावर 16 माइनस 1 ये जो विभाज्य होगा वो किसके द्वारा होगा, 17 के द्वारा होगा। तो ये हो गया आपका उत्तर 17, ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है 7 के पावर 12, 7 के पावर 12, 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। तो किससे विभाज्य, ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सात के पावर 6 माइनस 4 के पावर 6 के पावर 2 लगाना है। तो यहाँ पे कर सकते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, एक में प्लस एक में क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे 7 के पावर 6 माइनस 4 के पावर 6। अब प्लस वाला तो सूत्र टूटेगा नहीं, अगर टूटता है तो बड़ा होगा, माइनस वाले में फिर आएंगे, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 फिर पावर 2 फिर 4 की पावर 3 पावर 2। अब इसको अगर तोड़ते हैं, यहाँ ये आपका रहेगा 7 के पावर 6 4 के पावर 6, फिर यहाँ 7 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3, फिर यहाँ हो गया आपका 7 के पावर 3 माइनस 4 के पावर 3, फिर इसको तोड़ना चाहे तो टूट जाएगा। अब इसको हम कर सकते हैं एक में, यहाँ 7 के पावर 3 अर्थात 7 में से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4, ये 3 हो गया 49, 16 और 14, 16 14 30, 16 और 14 30, इधर 49, 9 और 4 3 7, 4 3 7। अब इसमें अगर 3 का गुणा करते हैं तो मिलता है, या तो इसको तोड़िए, हाँ एक काम ये कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत है क्या, मिस्टेक नहीं, 7 अगर 3 आया है तो कहीं ना कहीं ये 3 वाले ऑप्शन में ही होगा, ये इसमें नहीं होगा न इसमें होगा। तो ध्यान दीजिए आगे क्या कर सकते हैं, 3 9 27, 3 7 21, 21 2 23, 237 आया, 237 को अगर 23 से भाग करते हैं, 33 से भाग करें, 9 3 27, 9 3 27 ज़्यादा हो रहा है,
अगर 36 से करते हैं तो 36 से तो नहीं कट रहा है। अगर इसका जस्ट कहीं ना कहीं मिस्टेक देख लेते हैं, अगर हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक, शुरू से 6 ये है आपका, फिर इसको तोड़ा गया यहाँ पे, हाँ सही है। इसको लिख सकते हैं 343 भी और 64 घटाते हैं तो 9, 13 में से 6 गया 7, 279 आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक। 3 9 27, 3 7 21, 2 23, देख लेते हैं। 7 का 49, 4 का 16, 7 चौक 28 होगा, यहाँ गलत है। तो जैसे ही प्रश्न में अगर गलती होता है तो इसका मतलब उत्तर भी चेंज हो जाता है। 8 6 14, ये 4, 9 4 13, 4 4 8 और 1 9 3। तो अगर यहाँ से देखते हैं, फिर 3 इंटू 1 9, 9 का 9, 9 त्रिक 27, 279। अब अगर देखते हैं 3 त्रिक का 9, 13 3 39, 13 नहीं कट रहा है। अगर एक पावर कहीं ना कहीं लिया जाए तो हो सकता है, देखिए आप लोग क्या होगा उत्तर। ये प्रश्न नंबर 112 है, हो सकता है ऑप्शन मिस हो, अभी देख लेते हैं। 112 113 112 नंबर प्रश्न है। 112 में दिया है आपका, आगे भी हल कर लीजिए, हो सकता है इसको भी तोड़ने पे ही पता चल जाए, क्योंकि ये छोटा है तो जहाँ एक बार घटाएं वहां जोड़ लीजिए आप। 4 3 7, 6 4 10 और ये 4 407, 407 से कॉमन लीजिए, 3 से अगर काटते हैं 3, 3 त्रिक का 9, ये नहीं कटेगा, तो इसमें आपका 279 और 407, 279 और 407 में आया है, तो आपका क्या हो जाएगा। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 33 में टूट जाएगा, 33 में टूटेगा, ये 33 में टूट जाएगा। अगर तोड़ेंगे 407 जो है, आइए अगर यहाँ से 9 से करते हैं, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 2 29 होता है, जो कि यहाँ पे बन रहा है। लेकिन देख लेते, 4 3, हाँ 13 में से 4 गया 9, 11 13 में से 6 गया 7, ये 279 बन रहा है। अगर 33 लेते हैं तो 33 का मल्टीप्लाई करिए, 9 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 2 29, 297 हो गया। और अगर 4 से 6, 6 त्रिक 18, 7 19, 19 त्रिक 57, 19 त्रिक 57, 5 62 हो जा रहा है, मिस्टेक लग रहा है कहीं ना कहीं। तो आप कहने का मतलब इसको यहाँ पे किया गया, 4 3 7, 6 4 10, एक हासिल, ये 407 और 279 आया है, तो 279 और 407 का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 33 आएगा जरूर, उत्तर 33 होगा, ये सही होगा। मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 113 है, 2 के पावर 31, 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है, किया जाए तो शेष कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, 2 को हम लोग 2 इंटू 2 के पावर 30 कर सकते हैं, यहाँ एक पावर, और यहाँ भाग दिया जा रहा है 5 से, 2 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 15, 15 दूना 30, इसको लिख सकते हो 2 दूना 4, 4 के पावर 15 भागे 2, 1 है, 4 को लिख सकते हो 5 माइनस 1 के पावर 15 भाग, अब 5 से काटेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0, अर्थात -1, -1 के पावर 15 बचा, तो ये हो जाएगा -2, तो -2 शेष कभी आता नहीं है, तो इसको घटा देंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 3। सही उत्तर आपका 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है 114 नंबर, दिया है
3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, फिर 3 की पावर 27, फिर 3 की पावर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा है, 3 की पावर 25, तो 1 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 25 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 27, 9 ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 25, टोटल अगर जोड़ते हैं 9 7 16 और 16 4 20 और 2 2 4, अगर इसमें से एक पावर कम कर देते हैं, 40 तो ऑप्शन में है नहीं तो इसका मतलब ये 40 से विभाजित होता, अगर ऑप्शन में होता, अगर यहाँ देखें 3 की पावर 24 इंटू 3 अगर करते हैं, यहाँ 40 है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 120 अब किससे कटेगा, 120 आपका 30 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12। तो आप अगर 40 से नहीं करता है तो उसके एक गुणन को ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 115 है, कह रहा है जस्ट उसी प्रकार का सवाल है, 2 की पावर 51 91 नहीं है, माफ कीजिएगा, 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 किससे विभाजित है। तो 2 की पावर 51 आप बाहर लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे पावर 2, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पावर 4, 2 की पावर 51, फिर 2 1 3 हो गया, 2 का पावर 4, 2 की पावर 2 तो मतलब 4, इसका 8 हो जाएगा, इसका 16, 2 की पावर 51, 4 3 7 8 15 और 15 16 कितना हो जाएगा 31। अब 31 दिख रहा है ऑप्शन में, अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका एक गुणन लेंगे, यहाँ 50 बनेगा 2 इंटू 31, 2 1 का 2, 2 3 6, 62 भी नहीं है, अगर 62 भी नहीं है तो एक और ले लीजिए, 2 की पावर 49 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31, 2 दूना 4, 4 1 का 4, 4 3 12, अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा 124, अर्थात निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा तो 124 से। आपका सही उत्तर 124 होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे एक 13 है, एक 17 है और एक 2 अंकों की संख्या का है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, एक 11 होगा, एक आपका कितना हो जाएगा 19, फिर 23, 29, 31, 37, 41, 41 हो गया, उसके बाद आपका 43, 47, 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद आपका 71, 71 के बाद 73, 73, 73 के बाद 79 भी हो जाएगा, 79 के बाद 83, 83 के बाद 87, 87 तो कैंसिल हो जाएगा 3 से, 91, 91 भी कैंसिल हो जाएगा, 89 नहीं कैंसिल होगा, 89 और आपका हो जाएगा 91, 93, ये हो जाएगा 97, 97 हो गया। तो कहने का मतलब 2 अंक की अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या तो इतना है, लेकिन कह रहा है यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित, उत्क्रमित का मतलब उल्टा मिलता है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें 18 जोड़ते हैं, 8 1 9 29, ये नहीं है, गलत हो गया। यहाँ में 18 अगर जोड़ते हैं तो 8 3 11 3 31, 31 कहीं है अभाज्य, तो यहाँ है। तो कहने का मतलब ये उत्क्रमित एक हो गया। अब फिर अगर इसमें देखते हैं, 8 7 15 और 2 ये 35, 35 नहीं है, इसका उल्टा 71 होगा, ये गलत हो गया। 19 को भी नहीं आएगा, 9 8 17 हो गया, 37 बन रहा है, इसमें भी नहीं होगा।
23 में भी नहीं बनेगा, और आपका एक बन जाएगा यहाँ से, जैसे एक 31 बना, और एक आपका लास्ट में बनेगा ये 9 8 17 7 1 8 1 9। तो कहने का मतलब जो 2 अंक की अभाज्य संख्या है 79, अगर इसमें 18 जोड़ते हैं तो जस्ट वो पलट के, मतलब अंकों का स्थान पलट जाता है। दहाई के स्थान पे इकाई, इकाई के स्थान पे दहाई हो जाता है। कहने का मतलब उसका यही है, प्रश्न यही कह रहा है। अगर इन सब में जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 71 में जोड़ते हैं 18, तो 8 1 9 7 1 8, ये 89 हो जा रहा है। 89 इसका उल्टा नहीं होता है, वो होता है कितना 17, क्योंकि यहाँ पे अभी चेक किया गया नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब एक मिला और एक ये 2, तो कितने हो जाएंगे 2। अगर और कोई हो तो बताना, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कोई हो सकता है, कोई नहीं होगा। अगर 18 इसमें जोड़ते तो 8 1 9, ये 5 4 59, मतलब 5 4 9 हो गए। अगर इसमें जोड़ते हैं तो 18 8 3 11, 5 1 6 1 7 71, नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं 2 ही है ऐसे, तो नोट कर लीजिए आप लोग। आइए, प्रश्न नंबर दिया है आगे 117। प्रश्न नंबर 117, प्रश्न नंबर 117 क्या होगा, देखिए प्रश्न नंबर 117, प्रश्न नंबर 117, आप लोग लगाते रहिए तब तक हम आ रहे हैं। अरे बता, हाँ देखिए 117 नंबर प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों को ज्यादातर ऑप्शन से अगर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा प्रश्न। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर पहला है 47। अगर 47 कह रहा है क्या, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है, तो ये इकाई है और ये दहाई है। तो दहाई के स्थान पे आए हुए अंक का दोगुने से एक कम है, सही है। 4 दूनी 8 माइनस 1 बराबर 7, सही है। अगर इसमें देखते हैं तो 5 दूनी 10 माइनस 1, ये भी सही है। अगर यहाँ देखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 घटाएंगे 5, ये भी हो सकता है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद 59 को, फिर 35 को। आइए देखते हैं, कह रहा है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई जो संख्या है, नई संख्या, नई और मूल संख्या, तो ध्यान दीजिए इसको बदलने पर कह रहा है नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, अंतर 14 में 7 गया 7, ये बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 27। मूल संख्या अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या आपका क्या था 47, 47 से कह रहा है 20 कम है, तो बात सही आ रहा है कि नहीं। 7 में 7 गया 0, 4 में 2 गया 0, तो ये बात सही हो गया। अब अगर 59 में देखते हैं, इनके स्थान बदल जाते हैं। अगर यहाँ कह रहा है घटाने पे 9 में से 5 गया 4, और इधर इसको ऊपर कर लीजिए तभी घट पाएगा, क्योंकि ये छोटा है। 15 में से 9 गया 6, ये 8, 8 में से 3 36। अगर इसमें देखते हैं, फिर अगर घटाते हैं इसको, तो ये 3 आ जाएगा, इधर 23, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसी प्रकार से आप 35 भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 118 दिया गया है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। तो ध्यान दीजिए, तो 3 अंक की संख्या हो गई, मान लो 100x प्लस 10y प्लस z, ये 100 अंक की एक संख्या है। अगर इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है, अगर ट्रिक के माध्यम से भी बता देंगे अभी। देखिए आगे कह रहा है कि इकाई के स्थान वाला अंक का दोगुना है सैकड़े के स्थान में। तो सैकड़े का अर्थात कहने का मतलब x बराबर 2z। इकाई के इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना कौन है, सैकड़ा वाला अंक। फिर आगे अंकों का योग कहा है,
अंकों का योग बताया है, कितना का है, और उसके सभी अंकों का योग अर्थात कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 18। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलटने का मतलब यहाँ पे 100z प्लस 10y और प्लस x, तो कह रहा है वो 36 कम हो जाती है। तो 36 कम होने का मतलब अब आप यहाँ लिखेंगे x प्लस 10y प्लस जेड। अगर यहाँ देखें 396 कम हो जाता है, 36 नहीं है 396 है, माफ कीजिएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 100 इसको जरा सा आप ऊपर कर लेंगे और इसको नीचे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 99, 100 में से एक निकल जाएगा 99x और फिर इधर 99z बराबर कितना हो जाता है भैया 396 कम हो जाती है। तो अब इसको काटिए, 4 बार में कट जाएगा तो x माइनस जेड बराबर 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कहा है x बराबर कितना दिया है 2z, 2z रखेंगे माइनस जेड बराबर 4, तो जेड का मान कितना आ गया 4, जेड का मान 4 आया तो x का मान कितना आ जाएगा 8, 8 और 4 12, यहाँ पे 8 प्लस वाई प्लस 4 बराबर 18। अगर 8 4 12 प्लस वाई बराबर 18, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 6। अब आपसे आगे क्या पूछा, तद उस संख्या के सैकड़े वाले, तो कहने का मतलब जो संख्या होगी वो आपका कितना हो जाएगा, x के स्थान पे अर्थात 100, 100 मतलब ये 8 हो गया, और y के स्थान पे 6 और z के स्थान पे 4, तो ये आपका एक संख्या मिल गया। अब कह रहा है सैकड़े के, उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, सैकड़ा वाला ये है, और दहाई वाले अंक, दहाई वाले अंक के अंतर कितना होगा, 8 माइनस 6 बराबर कितना होगा 2। अब ध्यान दीजिए अगर हमको ये ट्रिक के माध्यम से करना होता तो कैसे करते, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए आपसे कहा है कि सैकड़े के स्थान पे, जो इकाई के स्थान पे आने वाले अंक का कितना है 2 गुना है, तो सैकड़ा अगर ये 8 और 4 करते हैं यहाँ 9, और एक संख्या हो जाएगा 6 9 3, एक हो जाएगा 4 9 3, बड़े अंक इसलिए ले रहे हैं ताकि इसका योग करने पर कितना मिल जाए 18 मिल जाए, तो आपको आसानी होगी। ध्यान दीजिए 8 4 12 और 12 9 21 हो जा रहा है, आना कितना चाहिए 18, अर्थात इसमें और कम कर दीजिए 6, 6 लाते हैं, 8 4 12 और 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे 6 3 9 9 18 तो हो रहा है, यहाँ भी 18 हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ देखें 9 3 12 और 4 16 हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। अब दोनों ऑप्शन में अगर देखना हो तो कह रहा है उसके अंकों को उलट दिया जाता है। अगर अंकों को उलट दिया जाता है, 693 पहले था, अब ये 396 बन गया, तो घटाने पे 13 में से 6 गया 7 आया, 8 18 में 9 गया 9 आया, ये बच्चा 5, ये 297 आ गया, वो आना कितना चाहिए 396। जरा सा पहले वाले में देख लेते हैं 864, इसको अगर बदलेंगे, और बीच वाला तो नहीं बदलेगा 3 अंक में, ये ध्यान दीजिएगा। एक उधार लिया, 14 में 8 गया 6, ये 5, 15 में 6 गया 9, यहाँ 7, 7 में से 4 जाएगा 3 36, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब इसमें अंतर घटाएंगे कितना मिल जाएगा 2, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 119 है। यदि, यहाँ यदि होना चाहिए, बना लीजिएगा आप लोग, यदि 3 अंकों की किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो ध्यान दीजिए, तो जो नई संख्या आएगी यह मूल संख्या से 63 अधिक होगी, तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, तो x के कितने मान, मतलब x के कि तीनों संभव मान क्या होंगे, 3 मान पूछा है आपसे क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए
नई मूल संख्या इकाई के स्थान पे x होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 अंकों की संख्या z 100 z 10 y प्लस x, ये मूल संख्या हो गई। अब मूल संख्या में इकाई का अंक क्या है? x है, सही है। कह रहा है अंकों को इकाई और दहाई के अंक बदला जाता है, ये तो यही रहेगा। इकाई बदल रहा है 10x और ये हो गया y। तो कह रहा है मूल संख्या से 63 कम है, तो 63 यहाँ आ जाएगा आपका। तो इसको अगर घटाते हैं तो कहने का मतलब आप अगर घटाते हैं ये कैंसिल हो जाएगा और ये 63 यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 9x और माइनस 9y बराबर 63, ये होगा। कहने का मतलब आपसे पूछा है अधिक हो जाता है, अधिक होने का मतलब x का मान बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे अगर 9 कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 63, 9 का 9, 9 सत्ते 63। तो x माइनस वाई दोनों में अंतर कितना आया? 7। अब कह रहा है यदि x के तीनों संभव मान, पहला ऑप्शन अगर देखते हैं 7, 8, 9 का है, तो अगर x का मान 7 रखा जाता है तो y का मान कितना आ जाएगा? 0, संभवतः मान देखा जा रहा है। आगे अगर y का मान 8, x का मान 8 तो y का मान 1 आएगा। फिर x का मान 9 तो y का मान कितना आएगा? 2। तो अर्थात कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि 7 का मान 0, 8 का मान 1 और 9 का मान 2, ये आ गया। अगर दूसरे ऑप्शन से देखते तो यहाँ पर कह रहा है संभव मान कितना होगा, तो ये नहीं हो सकता था, मतलब ये होगा आगे 2, 7, 9 में अगर चेक करेंगे तो नहीं आएगा, यही होगा। अगर ध्यान दीजिए कह रहा है यहाँ पे x का मान हो गया, ये y का मान हो गया और z का मान तो निकल नहीं पाया है। तो z के मान जब नहीं निकल पाएगा तो हम यहाँ पे मान नहीं रख सकते हैं। अर्थात इतना कह सकते हैं कि इसके जो संभावित मान है, संभव मान है, वो 7, 8, 9 होगा। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिए, अब आपका ये यहाँ 119 पे समाप्त हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग 120 से अगले वाले वीडियो में 120 से प्रश्न करेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िए। अगर हो सकता है आप लोग जहाँ तक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको भी पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आएगा और पढ़ाने का रुतबा ही अलग हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।